आज हम बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ड्रामे लिखे जा रहे हैं, जिस तरीके से एक स्टोरी बनाई जा रही है। अगर आप 15-20 साल पहले के ड्रामे देखें तो मोस्टली ये होता था कि जैसे लड़का-लड़की एक-दूसरे को पसंद किया। उसके बाद सारी स्ट्रगल ड्रामे की 12-13 एक साथ में ही होती थी कि आप शादी किस तरीके से होगी, घर वाले इनकार कर रहे हैं और जहाँ पे शादी होती थी वहाँ पे ड्रामा खत्म हो जाता था। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-सी चीज़ें बदलीं। अ, कपल्स की शादी हो गई, किसी एक की पसंद थी, किसी दूसरे को पसंद करने में थोड़ी देर लगी। लेकिन अब कुछ अरसे से मैं ये देख रही हूँ कि जैसे शादी फ़ौरन कर दी जाती है और मर्ज़ी के अगेंस्ट की जाती है, ठीक है? अब ये सिचुएशन है कि जिसमें लड़का भी पसंद नहीं करता, लड़की भी पसंद नहीं करती, बस किसी भी वजह से वो शादी हो गई। अब उसके बाद आपने वो दिखाना है कि किस तरीके से वो एक-दूसरे को पसंदीदगी शुरू होती है, किस तरीके से मोहब्बत की तरफ बात जाती है। यहाँ पर आती है बात राइटर की कि राइटर कितना क्रिएटिव है। क्योंकि एक ट्रेंड चल गया और ये सिर्फ़ पाकिस्तानी ड्रामाज़ में नहीं चल रहा, ये टर्किश ड्रामा में भी मिलेगा, ये आपको चाइनीज़ ड्रामाज़ में बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये आपको इंडियन ड्रामाज़ में भी मिलेगा। लेकिन अब वो जो हादसाती शादी है, उसकी कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। सो आज बात करेंगे कि किस तरह की हादसाती शादियाँ होती हैं और प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कौन-कौन से क्रिएटिव तरीके हैं जो कि ऑड ना भी लगे, लेकिन थोड़ा तो मुख्तलिफ हो। जैसे पहले ये होता था कि कज़िन्स हैं और दादा जान जो हैं वो उनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक़्त आ गया और मैं बच्चों की खुशियाँ देखना चाहता हूँ, तो जी शादी कर दी। लेकिन वो सिर्फ़ कज़िन्स पे लागू होता था। और उसमें ये है कि बिल्कुल वो आहिस्ता-आहिस्ता मोहब्बत हो जाती थी। अब उसके बाद आया एक नया तरीक़ाकार जिसमें ये होता था कि किसी एक को मोहब्बत हुई और जैसे लड़के को मोहब्बत हुई और लड़के ने अगवा कर लिया। अगवा करके ज़बरदस्ती शादी कर ली और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता लड़की को एहसास हुआ कि भई मुझे तो ये पसंद है और वो लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के अंदर एक समझ आ गई है, तो वो उस शख्स को हीरो नहीं मानते, ना ही दिखाना चाहिए। सो वो वाला अब एंगल ख़त्म हो गया। फिर कुछ अरसे के बाद कुछ स्टोरीज़ ऐसी भी आईं जिसमें लड़की को मोहब्बत हुई और लड़की ने कहा कि मुझे यही शख्स चाहिए और कोई तरीका नहीं मिला तो उसने इल्ज़ाम लगाया और शादी हो गई। उस सिचुएशन के अंदर मुझे नहीं लगता कि लड़के को कोई इतने आराम से मोहब्बत होती होगी लेकिन उस तरह की स्टोरीज़ भी चलीं। फिर आया एक नया तरीका, जिसके अंदर आपने दिखाया कि लड़की की शादी होने वाली है, किसी और के साथ शादी तय है और बारात नहीं आई। और उन्होंने कहा कि यार ये तो अब बड़ी बेइज़्ज़ती की बात हो जाएगी। तो जो वहाँ पर एक ऑडियंस मौजूद थी उसमें से एक मुनासिब लड़के के साथ शादी हो जाती है। ये हमने रिसेंटली देखा, मुझे प्यार हुआ था में माहिर का जो कैरेक्टर है वो एक ज़ावियार की कैरेक्टर जो है वो उसको पसंद करती है और उसके फादर को हार्ट अटैक होता है और वो नहीं पहुँच पाता और उसकी शादी वहाज अली के किरदार से हो जाती है। वो सारी सिचुएशन चली। उसके बाद हमने हमसफ़र में देखा कि वालिदा जो हैं वो दुनिया से जाने वाली हैं और उन्होंने कहा कि बस मेरी नज़रों के सामने जो है वो शादी हो जाए और अशर और खिरत की शादी हो जाती है। रिसेंटली एक ड्रामा था हब्स। हब्स के अंदर थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये था कि राइटर ने कुछ नया सोचा। राइटर ने कहा कि जो वालिद साहब हैं वो खुद उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं थी, बच्चा एक ब्रोकन फैमिली से था और उनको लग रहा था कि बच्चा कभी शादी नहीं करेगा। सो वो क्या करते हैं कि वो अपनी वसीयत के अंदर लिख के जाते हैं कि अगर इसने कोई फाइनेंशियल डिसीज़न्स लेने हैं, तो ये तब तक अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले सकेगा जब तक कि ये शादी नहीं करेगा और फिर वो एक लड़की को पसंद करता है जो कि उसके आई थिंक वालिद के फ्रेंड की बेटी होती है और वो उसको तो पता होता है कि उसने जल्दी क्यों शादी करनी है लेकिन वो उस लड़की को कन्वे नहीं करता और लड़की को लगता है कि इतनी जल्दी क्यों मचाई हुई है और लड़की जो है वो एंड टाइम पे कहती है कि मैं भी तैयार नहीं हूँ और वो चली जाती है और फिर वो अपने ऑफ़िस में काम करने वाली लड़की से शादी कर लेता है। सो वहाँ से फिर दोनों एक-दूसरे को पसंद नहीं करते और वो वालिदा उस लड़की की वालिदा को कुछ फाइनेंशियल हेल्प करता है और फिर शादी हो जाती है और ये बात लड़की से छुपी होती है और वो सारा कुछ एक चीज़ बिल्डअप होती है। सो
थोड़ा-सा क्रिएटिवली अगर देखा जाए, हम समझते हैं कि अब स्टोरीज़ उस तरफ जा रही हैं। ज म ये बहुत कॉमन हो गया है चाइनीज़ ड्रामाज़ के अंदर भी, बस कुछ भी रीज़न करके, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, या वो अगर शादी भी है तो वो किसी को धमका के की जा रही है, या किसी और टेंशन में की जा रही है। लेकिन क्योंकि अब वो जब आप एक एक शख्स अपने घर में, एक शख्स दूसरा शख्स अपने घर में, अब वो एक-दूसरे को सिरे से पसंद ही नहीं करते, तो डेफ़िनिटली वो रिश्ता डेवलप नहीं होगा। सो 2 अपोज़िंग पर्सनैलिटीज़, 2 एक-दूसरे को नापसंद करने वाले लोग जब इकट्ठे एक छत के नीचे रहेंगे, तो वो डेवलपमेंट दिखाना, आई थिंक ड्रामा मेकर्स को भी अब लगता है कि ऑडियंस उससे बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती है, क्योंकि वो रियल लाइफ़ नहीं है। सो जो भी चीज़ आप आम ज़िंदगी में देखते हैं, वो हर वक़्त देखते रहते हैं। सो जो चीज़ मुख्तलिफ़ होती है, वो आपको एकदम से अट्रैक्ट करती है। जैसे इसी तरीके से इस प्यार को क्या नाम दूँ में जो वो कैरेक्टर है, वो जब खुशी से शादी करता है, तो उसको पता चलता है कि ये मेरे बहनोई का शायद इसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता, और वो इससे शादी कर लेगा, तो वो जल्दी में उससे शादी कर लेता है, और फिर वो एक फ्रिक्शन और वो सारा कुछ हमें नज़र आता है। सो ड्रामास के अंदर अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, स्पेशली आफ्टर तेरे बिन। और ये अब एक नॉर्म बन गई है कि पहले ये होता था कि हम एक-दूसरे को पसंद करते हैं, घर वाले नहीं मान रहे, और सारी स्ट्रगल वो होती थी, और अब ये है कि हम एक-दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन शादी हो गई है, और अब बेसिक मकसद ये होता है कि आपने उनको एक छत तले लाना है, और वो आपने डेवलपमेंट दिखानी है। अब वो कैसे वो कर पाएँगे, किस तरीके से उस ड्रामे को बुनेंगे, वो मुझे लगता है कि जो वो स्टेप है, वो थोड़ा-सा उसको ओवरलुक किया जा रहा है। सारा का सारा फ़ोकस इस पे होता है कि बस शादी करवा दो और उसके बाद, लेकिन ये भी तो सोचें कि वो लॉजिकल थोड़ी चीज़ होनी चाहिए कि ये शादी क्यों हुई? जैसे तेरे बिन में कि वालिद साहब ने तय कर दिया था, और अब लड़की जो है वो उसको सारों ने छोड़ दिया, और आखिर में उसकी वो शादी हो गई। ख़ैर उसका तो एक और ही इन्होंने हल कर दिया था। लेकिन ओवरऑल आज की जो डिस्कशन है उसके अंदर हम ये बात करना चाह रहे हैं कि प्लीज़ राइटर्स को थोड़ी-सी सजेशंस देनी है कि शादी किस तरीके से करवाई जाए। मतलब हर वक़्त सेम चीज़ तो नहीं चल सकती कि बारात नहीं आई, शादी हो गई। जैसे हमने कभी मैं कभी तुम में देखा कि 1 हफ़्ते पहले एक भाई ने इनकार किया, तो अब उसको लगा कि नहीं, अब और तो कुछ नहीं हो सकता, तो चलो तैयारियाँ चल रही हैं और मेरे पेरेंट्स क्या जवाब देंगे, तो वो एक शादी करवा दी। सो थोड़ा-सा अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसी क्या बात आती है कि कौन से सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें शादी भी हो जाए, और वो एक दूसरे को सख्त नापसंद भी करते हों, और कोई वजह जो है वो लॉजिकल हो, और वो वजह जो है वो बारात ना आना नहीं होनी चाहिए, वो वजह जो है वो दादा जान दुनिया से जा रहे हैं या अम्मा जान दुनिया से जा रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए, या वो अगवा नहीं होना चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, कौन-कौन सी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिनके अंदर शादी अचानक हो, और वो लॉजिकल भी हो, और वो सो आइडियाज़ दीजिए आज के कमेंट्स में, और फिर जो भी आइडियाज़ हमें कमेंट्स में आएँगे, उनके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन-सा आइडिया बेस्ट था, और क्या जो है वो उसके ऊपर राइटर्स को तवज्जो देनी चाहिए, थोड़ा-सा क्रिएटिव होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अम अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए कि आप किन ड्रामास के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, या और किन टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।